आम इंतखाबात में 2 हफ्ते बाकी, मुल्क गिर इंतखाबी सरगर्मियाँ और रूज पर अवामी नुमाइंदों की आवाम में वापसी। सियासी रहनुमाओं ने वोटर्स को राग़ करने के लिए दिन रात एक कर दिया। मेल मुलाकातें, जोड़ तोड़, इत्तेहाद, बयानात, इल्ज़ामात और तहफ़्फ़ुज़ात। आवाम से वादे, दावे और यकीन दहानियाँ, हिमायत हासिल करने के लिए शिकवे दूर करने की कोशिशें। नून लीग की इंतखाबी मुहिम, नवाज शरीफ फ्रंट फुट पर। इलेक्शन मुहिम की भाग दौड़ संभाली। कल लाहौर में रैली निकाली, आज ननकाना साहब में जलसा। ननकाना साहब में सियासी पावर शो की तैयारियां, पंडाल सज गया। पार्टी परचमों की बहार, नगमों की गूंज। मतवाले पुरजोश। नवाज शरीफ जलसे से खिताब करेंगे। चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज भी हमरा होंगी। सर्द मौसम में सियासी दर्जे हरारत बढ़ने लगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुखालिफिन को टफ टाइम देने के लिए कमर कस ली। पीपल्स पार्टी की पंजाब और सिंध में सियासी सरगर्मियों में तेजी, भलवाल में पावर शो। बिलावल भुट्टो जलसागाह पहुंच गए, कारकुनों को खिताब का इंतजार। आज़ाद उम्मीदवारों से मिलकर हुकूमत बनाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने हिकमत अमली बता दी। अपने इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो ने कहा कि नून लीग और पीटीआई एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। चेहरे बदले लेकिन पॉलिसियां एक ही रहीं। दोनों जमातें अपनी कारकर्दगी साबित कर चुकी हैं। पहली बार इतनी बड़ी तादाद में आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं। मुझे अफसोस है कि बिलावल भुट्टो साहब, जब मैं उनको देखती हूँ, तहजीब में रहकर आप अपनी कारकर्दगी पे बात करें। जब आप पंजाब में बात करते हैं तो मेरा ख्याल है वो नए नए पंजाब आए हैं। जो फैसला पीडीएम की गवर्नमेंट ने लिया बतौर हुकूमत, उसमें बिलावल भुट्टो साहब, पीपल्स पार्टी के 7 से 8 वज़ीर, उसके अलावा मुशीर, उसके अलावा मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, ये सब उन फैसलों में बराबर के सिग्नेटरी और बराबर के हिस्सादार थे। बिलावल भुट्टो तहजीब में रहकर अपनी कारकर्दगी पर बात करें। कौन सी तरक्की है जो बिलावल सिंध से लेकर पंजाब आएंगे। पीडीएम की हुकूमत ने जो फैसले किए, पीपल्स पार्टी उसमें बराबर की हिस्सेदार थी। सिंध का भी हक है कि पंजाब जैसी तरक्की हो। बिलावल नए पंजाब आए हैं, उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ और दानिश स्कूल्स नहीं देखे। अवामी लेवल प्लेइंग फील्ड में नजर आ रहा है कि 8 फरवरी को फतह नून लीग की होगी। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक बेहतरीन कारकर्दगी नवाज शरीफ के अदवार में हुई। रहनुमा नून लीग मरियम औरंगजेब की गुफ्तगू। मरियम औरंगजेब साहिबा को और उनके जरिए वो तमाम लोग जो उनके मुंह में ये अल्फाज डाल रहे हैं, उनको ये कहना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि बिलावल साहब नया इस लाहौर में घूम रहे हैं। हम उन्हें जवाब देना चाहते हैं कि ये लाहौर आपके लिए तो नया हो सकता है, बिलावल साहब के लिए नया इसलिए नहीं कि बिलावल साहब के नाना की और उनकी जमात की जो दाग बेल और बुनियाद है वो इसी लाहौर में डली। इसी पंजाब ने शहीद भुट्टो को हुकूमत दी, इसी पंजाब ने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को हुकूमत दी। नून लीग के मंशूर में लिखा है कि हमारी बात हो गई। नून लीग के खौफ से अंदाजा होता है कि पीपल्स पार्टी जीत रही है। पूरे पंजाब को छोड़कर एक हल्के की वजह से इनकी नींदें उड़ी हैं। लाहौर आपके लिए नया हो सकता है, बिलावल भुट्टो के लिए नहीं। रहनुमा पीपल्स पार्टी पलवशा खान के मरियम औरंगजेब पर जवाबी वार। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि नून लीग वाले कहते हैं कि बिलावल भुट्टो लाहौर को कराची बनाना चाहते हैं। ये सिंध के लोगों की तस्लील है। क्या खौफ है कि किसी को पंजाब में बर्दाश्त नहीं करना चाहते? सुबाइयत के शोले क्यों भड़का रहे हैं? वोटर्स को कायल कर रहे हैं कि नवाज शरीफ निजात दहिंदा है। 8 फरवरी को इलेक्शन के बाद नवाज शरीफ दोबारा वजीर आजम बनेंगे। कई साल से हमारी मईशत का कोई सर पैर नहीं रहा, माशरे में बुनियादी तब्दीली लाने की ज़रूरत है। रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ का तकरीब से खिताब। बिलावल भुट्टो मुफाहमत नहीं, एजेंडे की सियासत कर रहे हैं। जो पार्टी हमारे मंशूर के करीब होगी उसके साथ मिलकर काम करेंगे। बिलावल भुट्टो ने हर सूबे में इंतखाबी मुहिम चलाई। सर्दी के बावजूद टर्न आउट अच्छा होगा। पीटीआई ने 3 माह में जनूबी पंजाब सूबा बनाने का वादा किया था। बजट में सुराइकी वसेब को महरूम रखा गया। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
पीटीआई की पॉलिसीज का खुमियासा पूरी कौम भुगत रही है। इलेक्शन अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर लड़ेंगे। नवाज शरीफ के दौर में हमेशा पाकिस्तान ने तरक्की की। कायद नून लीग तमाम सूबों को साथ लेकर चलते हैं। मिलकर पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस का सामना करेंगे। महंगाई के जिन को बोतल में बंद करेंगे। पहले भी डिलीवर किया, अब भी करेंगे। मुल्क को मसाइल से निकालेंगे। आबिद शेर अली। आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को हर किस्म की मावनत फराहम करेंगे। इलेक्शन कमीशन को भरपूर सिक्योरिटी फराहम कर रहे हैं। पुलिस के एहलकार पोलिंग स्टेशन के बाहर होंगे। निगरान वज़ीर दाखिला सिंध की सूबाई वज़रा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। हारिस नवाज ने कहा कि हमारे पास 5,954 पोलिंग बूथ हैं। इलेक्शन में असलहे की नुमाइश की इजाज़त नहीं होगी। आम इंतखाबात के हवाले से सिक्योरिटी इंतजामात। निगरान वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत अमन अमान की सूरत हाल से मुतल्लिक़ अहम इजलास। आम इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए जाएँ। आज़ादाना और पुरअमन इलेक्शन के इनेकाद यकीनी बनाना कौमी ज़िम्मेदारी है। मोहसिन नकवी। NA 252 से इलेक्शन लड़ने का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने जमीयत उलमा इस्लाम के उम्मीदवार अब्दुल हफीज लोनी को इलेक्शन लड़ने से रोक दिया। अपील मुस्तरद। इलेक्शन ट्राइब्यूनल और बलूचिस्तान हाई कोर्ट का कागजात मुस्तरद करने का फैसला बरकरार। सजा पूरी हो चुकी है, इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी जाए। वकील अब्दुल हफीज के दलाइल। आपका मौक्किल सिर्फ 2 साल और 2 माह जेल में रहा। नैब कोर्ट ने 10 साल की सजा और 5 करोड़ रुपए जुर्माना किया। 8 साल तक आपका मौक्किल पे रोल पर जेल से बाहर रहा। 5 करोड़ का जुर्माना अदा नहीं किया। ऐसे लोग बलूचिस्तान की अवाम की नुमाइंदगी न करें। इलेक्शन ना लड़ें, घर बैठे। इलेक्शन में आपका पैसा खर्च होगा। चीफ जस्टिस काजी फाइजिसा के रिमार्क्स। 5 करोड़ का जुर्माना अदा न करने पर प्रॉपर्टी जब्त होनी चाहिए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर। परवेज इलाही का आम इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू। साबिक वज़ीर आला पंजाब की अदालत में दरखास्त दायर। अपील में इलेक्शन कमीशन और ट्रिब्यूनल को फरीक बनाया गया। गैर फ़ाल फ्लॉमिल्स असासा नहीं होती। इस फ्लॉमिल्स की बुनियाद पर मुझे इलेक्शन लड़ने से रोका जा रहा है। अदालत कागजात नामजदगी में असलहा लाइसेंस जाहिर करने का कोई कॉलम ही नहीं। असलहे के साथ लाइसेंस जाहिर न करने का एतराज़ भी दुरुस्त नहीं। दरखास्त में मौक़िफ़। अदालत से लाहौर हाई कोर्ट का 13 जनवरी का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड रेफरेंसेस की समाअत। अटॉर्नी जनरल ने अलकादर ट्रस्ट केस और तोशाखाना केस की मीडिया कवरेज की रिपोर्ट पेश कर दी। 13 नवंबर को नैब ने दरख्वास्त की। एक ही दिन में समरी भी तैयार हो गई और काबीना मंजूरी भी। मुल्क में बाकी सारे काम भी इतनी तेजी से होते तो कई मसाइल हल हो जाते। वकील शोएब शाहीन के दलाइल मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन में बानी पीटीआई के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत 20 फरवरी तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन की निगरानी में दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने को तैयार हैं। मुख्तलिफ जगहों पर दफ़ा 144 लगा दी गई। जलसे जुलूस नहीं करने दिए जा रहे। तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान भी छीन लिया गया। वकील शोएब शाहीन के दलाइल। बल्ले के बगैर भी इलेक्शन लड़ा जा सकता है। बल्ला अहम नहीं। लोग बानी पीटीआई को जानते हैं। मेंबर KP इकरामुल्लाह। आवाम को ये बात कैसे समझाएं? वकील शोएब शाहीन का जवाब। फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत 21 फरवरी तक मुलतवी।